इस क्वेश्चन के अंदर भी हम इस क्वेश्चन का जो स्टार्ट है हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करेंगे। x प्लस टू, अब ये जो नीचे आपके पास टर्म दी हुई है इसकी बेसिकली आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। कोई दो नंबर आपने ऐसे बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2 आ जाए और ऐड करने से आपके पास 3 आ जाए। 2 और 1, 2 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 आता है और जब आप इन्हीं दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास 3 आता है। एक्स स्क्वेयर एज इट इज लिख दिया मैंने, 2 भी एज इट इज लिख दिया। अब 2 और 1 को आपने x के साथ यानी कि मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है, 3x को ब्रेक करना है। तो पहले 2x, 2 को x के साथ लिख दिया और 1 को x के साथ हम नहीं लिखते होते क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि 1 को x के साथ लिखें तो वो x ही होता है बेसिकली। तो दूसरा आपके पास x आ जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हमने इस 3x को ब्रेक कर दिया है 2x के अंदर और x के अंदर, क्योंकि ये आपस में जब ऐड होते हैं 2x और x आपके पास 3x बनता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इनमें आपने कॉमन देखना है दो दो वैल्यूज के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर क्या कॉमन है, x कॉमन है, वो मैंने बाहर निकाल दिया। एक x इसमें से निकल गया तो अंदर एक x रह गया, इसमें से एक x निकल गया तो क्या बचा, खाली 2। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, x और 2 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप 1 कॉमन निकालते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इसकी जो हालत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ओवरऑल देख सकते हैं x प्लस 2 कॉमन है, इसको आप निकाल दें बाहर। बाकी क्या बचा, x प्लस 1। अब यहाँ x प्लस टू के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचा, नीचे x प्लस 1। अब यहाँ कोई और मजीद कटिंग हो नहीं सकती, तो अब जाके अब आप बीच में एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इसका एलसीएम यही आ जाएगा, दोनों वैल्यूज को आप एक साथ लिख देंगे। और फिर अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। ये वाली पूरी वैल्यू जो है 1 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, तो इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि 1 के साथ कभी भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होके बदलती नहीं है। फिर बीच में ये माइनस का साइन, अब आपके पास ये वाली जो वैल्यू है x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगी x माइनस 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये क्योंकि माइनस का साइन है इस वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बाद में साइन चेंज होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, x को x के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, x को माइनस 5 के साथ माइनस 5x, 1 को x के साथ तो x, और 1 को माइनस 5 के साथ तो माइनस 5। नीचे भी अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले x को एक्स स्क्वेयर के साथ तो x क्यूब हो जाएगा, इसकी एक पावर है, इसकी दो पावर्स हैं, ऐड होके 3 हो जाती हैं। फिर x को माइनस x के साथ तो माइनस एक्स स्क्वेयर,
फिर इसी x को आखिरी वैल्यू -6 के साथ मल्टीप्लाई, तो -6x। अब x का काम खत्म हो गया, x तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी सबसे। तो 1 को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको रूल याद होगा कि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। तो 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 को -x से करेंगे तो -x आ जाएगा, और 1 को -6 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। -5 प्लस एक्स, -5x प्लस एक्स, ये दोनों डिफरेंट साइंस हैं इन वैल्यूज के साथ, बेसिस सेम है, ये भी x वाली है ये भी x वाली है, यानी कि आपस में सब्ट्रैक्शन होगी इसकी। 5 में से 1 निकालना है आपने, तो आपके पास 4 आ जाएगा, और बाकी आ गई है -5। आप नीचे देखें, ये आपके पास -x² है, ये +x² है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 -1 0 होता है, इस वजह से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर आपके पास -6 -1 है, जब भी खाली x होता है मैं उसको -1 कहूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो होती है आपके पास 1। तो -6 -1 क्या होता है आपके पास, ऐड होके -7 हो जाएगा, -7x, और ये आखिर में -6 एज इट इज आ जाएगा। इस माइनस की वजह से अंदर सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। +x² -x² कैंसिल हो जाएगा, -x +4, तो 3 हो जाएगा, 4 -1 3 होता है, तो 3x हो जाएगा। -6 +5 सब्ट्रैक्ट होके -1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ऊपर वाली वैल्यू अब आप देखें, इसके अंदर कोई आपको कॉमन चीज नजर आ रही है, यानी कि 8 और 18 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल के अंदर, तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 8 2 के टेबल पे कहाँ आता है, 4 पे, तो 4x² हो जाएगा। भी आगे प्लस का साइन लगा है, प्लस मैंने लगा दिया। 18 2 के टेबल में किधर आता है, 9 पे, तो आपके पास 9y² हो जाएगा। 4x² -9y², बीच में नेगेटिव साइन है, दोनों ही वैल्यूज का स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b² वाला। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको मैं 2x² में लिख देता हूँ, बीच में माइनस का साइन। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3y²। इन वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a² - b² का था। आपको अब तक याद होना चाहिए a + b a - b, यानी कि ये जो दो वैल्यूज है ना 2x और 3y, इसको पहले आपने प्लस साइन के साथ लिखना है, फिर आपने माइनस के साइन के साथ लिखना है। 2x + 3y, 2x - 3y। अब यहाँ मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है, सिर्फ आपने डिनोमिनेटर्स को देखना है दोनों के। इन दो डिनोमिनेटर्स के अंदर कॉमन है कुछ, ये बिल्कुल एक जैसी वैल्यू है, इसको नीचे लिखते हैं। फिर अनकॉमन क्या चीज़ है, वो ये जो बाकी रह गई है,
2x+3y, इसको भी नीचे लिखते हैं। यहाँ तक जब हो जाता है आपका काम, फिर आपने देखना है कि इसमें और इसमें, सबसे पहले ये वाली आपकी, ये वाली जो फ्रैक्शन है इसके हम बात कर रहे हैं, ये वाली, इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर के अंदर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर 2x+3y आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर 2x-3y आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। तो आपका जो न्यूमरेटर है ना, एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें आपने कुछ नहीं फ़र्क करना, ये ऐसे का वैसा ही आ गया। फिर आगे ये बीच में आपने माइनस का साइन लगा देना है। फिर अब इसकी बात ख़त्म हो गई। अब डिस्कस करते हैं इसको, इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर में कुछ फ़र्क है, वो फ़र्क है 2x+3y। इधर नीचे नहीं आ रहा, इधर जबकि आ रहा है 2x+3y। तो ये जो 2x+3y है ना, ये आपने अब ऊपर लिखना है। ये मैंने किस वजह से 2x+3y लिखा है, क्योंकि नीचे मिसिंग था। आपका जो एलसीएम होता है वो नीचे होना चाहिए कंप्लीट, तो अगर नीचे नहीं है तो वो आपने ऊपर लिखना है। फिर 2x+3y इस वजह से आया क्योंकि नीचे 2x+3y नहीं था। एक वैल्यू ये भी है, ये तो ऊपर आनी ही आनी है, तो ये 2x+3y देखने को एक जैसी वैल्यूज है, लेकिन इनके लिखने की वजह फ़र्क है। वो समझे कि एक वैल्यू 2x+3y इस वजह से लिखा है क्योंकि नीचे नहीं था, आपके डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद नहीं था, जबकि यहाँ था, तो वो तो मैंने इस वजह से लिखा है। और एक 2x+3y इस वजह से लिखा है क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 8x² प्लस 18y²। अब आप यहाँ देखें, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a+b, a+b, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि यही वाली वैल्यू दो दफ़ा आ रही है, तो मैं इसको लिख दूंगा a+b होल स्क्वायर। ये और ये दो दफ़ा आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लिख दिया। नीचे आप देखें a-b a+b, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है जो अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे, a² माइनस b²। पहली वैल्यू का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन लगेगा ही लगेगा, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b², वो वाला लगेगा इसमें, a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला। और नीचे आप सिंपल इनका स्क्वायर ले लें, 4x² माइनस 9y²। फोर एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। इस माइनस की वजह से अंदर के सबके साइन बदल जाएंगे। x² वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 8 माइनस 4, 8 - 4 आपके पास हो जाएगा 4x²। फिर y² वाली वैल्यू कौन सी है? ये और ये। 18 - 9 कितना हो जाएगा? 9
वाई स्क्वायर और ये -12xy। 4x² किसका स्क्वायर होता है? 2x का। 9y² ये किसका स्क्वायर होता है? 3y का। और बीच वाली वैल्यू आपकी यही आएगी, -12x। लेकिन मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, -2ab वाली फॉर्म के अंदर। ए आपका ये, बी आपका यहाँ से। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर कवर हो गई, ये जो मैंने ये चीज़ लिखी है, -12xy। तो ये मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, a² -2ab + b²। इसको दोबारा से चेंज कर दें। यहाँ मुझसे पीछे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि मुझे इसको दोबारा से क्लोज नहीं करना चाहिए था, इसको इसी फॉर्म में रखना था, 2x + 3y 2x - 3y। a² -2ab + b² कौन सा फॉर्मूला होता है? a - b होल स्क्वायर। और नीचे आपके पास एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वाला फॉर्मूला आ गया। एक दफ़ा इनको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा इनको माइनस के अंदर। अब यहाँ माइनस वाली जो वैल्यू है 2x - 3y, ये इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से, क्योंकि इसके अंदर दो पावर्स हैं, तो अभी भी ऊपर एक पावर रहती है 2x - 3y की। और नीचे क्या बचा? 2x + 3y। तो ये आपके पास आंसर आया। मैं इसको ऊपर से दोबारा दिखा देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। इस जगह पे असल में बेसिकली हमने इस फॉर्मूले को ओपन किया था, वो मैं फॉर्मूला नहीं लिखा, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। ये मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर। सिंप्लीफिकेशन हुई और इसको मैंने दोबारा से, वही वाला फॉर्मूला है लेकिन वो उसका जो वेरिएंट है वो नेगेटिव वाला है, a - b होल स्क्वायर वाला, जिसके अंदर आपके पास 2ab के साथ नेगेटिव वैल्यू होती है। ये -2ab है ये वाला, तो इस वजह से फॉर्मूला जब मैंने क्लोज किया है तो a - b वाला वेरिएंट था ये उसका। तो ये आपका आंसर।